नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान 240 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुधवार व्रत कथा। बुधवार का व्रत क्यों करना चाहिए और ये किस देवता का व्रत होता है और इसके करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत के करने की क्या विधि है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो बुधवार की कथा इस प्रकार है। बुधवार का व्रत कथा हिंदू धर्म में अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह व्रत भगवान बुद्ध और बुध ग्रह के लिए समर्पित है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, व्यापार में वृद्धि होती है और बुद्धि का विकास होता है। तो बुधवार की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही एक नगर की अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। उसने अपने सास ससुर से कहा कि वह संगीता को वापस ले जाना चाहता है। उस दिन बुधवार का दिन था। सास ससुर और साले ने उसे समझाने का प्रयास किया। दामाद जी, आज बुधवार है, बुधवार के दिन यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता। विशेषकर इस दिन बेटी को विदा करना या विदा कराकर ले जाना अशुभ होता है। लेकिन मधुसूदन बहुत अभिमानी था और उसने किसी की बात नहीं मानी। उसने कहा कि वह इस सब अंधविश्वासों को नहीं मानता। हार मानकर विवश होकर सास ससुर ने अपनी बेटी को भारी मन से विदा कर दिया। दोनों पति पत्नी एक बैलगाड़ी में बैठकर अपने नगर की ओर चल दिए। आधा रास्ता तय करने के बाद दोपहर के समय संगीता को बहुत जोर से प्यास लगी। मधुसूदन ने गाड़ी रोकी और पत्नी के लिए पानी लेने के लिए तलाश में चला गया। जब मधुसूदन पानी का लोटा लेकर वापस लौटा तो वह यह देखकर दंग रह गया कि उसकी पत्नी के पास बिल्कुल उसी की जैसी शक्ल सूरत और वेशभूषा वाला एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था और दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मधुसूदन ने क्रोध में आकर उस हमशक्ल से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उस दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, यह मेरी पत्नी संगीता है, मैं इसे अभी अभी इसके मायके से विदा कर लाया हूँ। तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हो? दोनों से में भयंकर झगड़ा होने लगा। दोनों एक दूसरे को असली और दूसरे को नकली बताने लगे। संगीता भी सोच में पड़ गई क्योंकि दोनों की आवाज रूप रंग बिल्कुल सेम था। वह अपने असली पति को पहचान नहीं पा रही थी। तभी वहां से राजा के सिपाही गुजरे। उन्होंने दोनों को लड़ते देखा तो पकड़कर राजा के दरबार में पेश किया। राजा भी दोनों को देखकर चकित रह गया, कोई न्याय नहीं कर पाया। तब राजा ने दोनों को कारागार में डालने का आदेश दिया। यह देखकर असली मधुसूदन व्याकुल हो उठा। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये क्या माया है, मुझसे क्या भूल हुई है? तभी आकाशवाणी हुई और बुद्ध देव प्रकट होकर बोले, हे मधुसूदन, आज बुधवार का दिन है। तुमने अपने सास ससुर के मना करने पर भी बुधवार को यात्रा की और बुद्ध देव का अनादर किया। यह सब तुम्हारे उसी अहंकार और अवज्ञा का फल है। मधुसूदन को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वहीं रोते हुए बुद्ध देव से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की अब बुधवार का नियम पूर्वक व्रत रखेगा और कभी बुधवार को वर्जित यात्रा नहीं करेगा। मधुसूदन के पश्चाताप करते ही वह दूसरा हमशक्ल व्यक्ति जो स्वयं बुद्ध देव थे अंतर्ध्यान हो गया। राजा, सिपाही और संगीता सब हैरान रह गए। राजा ने मधुसूदन से माफी मांगी और आदर सहित उन्हें विदा किया। इसके बाद मधुसूदन और संगीता अपने घर पहुंच गए। दोनों ने मिलकर हर बुधवार को श्रद्धा पूर्वक व्रत रखना, कथा सुनना शुरू कर दिया, जिससे उनके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आया। वे सुख पूर्वक रहने लगे। तो ये आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। और इसके करने की क्या विधि है? सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हरे रंग का वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश और बुद्ध देव की मूर्ति या चित्र सामने दीप जलाएं। उन्हें धूप, बेलपत्र और हरे मूंग के लड्डू या मोदक अर्पित करें। व्रत कथा पढ़ने या सुनने के बाद गणेश जी और बुद्ध देव की आरती करें। इस व्रत में दिन में एक बार
बिना नमक का भोजन किया जाता है, जिसमें हरे रंग के खाद्य पदार्थ जैसे मूंग की दाल, पंजीरी या हलवा इसका विशेष महत्व है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय गणेश जी।